थोड़ी सी बात मलुकदास जी के संबंध में कह दें, क्योंकि आज उनका 452वां जयंती महोत्सव है। मलुकदास जी के पूर्वज पंजाब के निवासी थे। पंजाब में अमृतसर में उनके पूर्वज किसी काल में निवास किया करते थे। अमृतसर क्षेत्र में उन पूर्वज का नाम था बेणी राम जी। बेणी राम जी अमृतसर क्षेत्र से चलकर प्रयाग के निकट जो कड़ा है वहाँ व्यापार के सिलसिले में आए थे। हमारे यहाँ जिसे क्षत्रिय कहते हैं, पंजाबी में उसे खत्री बोलते हैं। यहाँ शिष्य बोलते हैं, पंजाबी में सिख बोलते हैं। तो कड़े माही खत्री के गेहा, प्रगटे आप भक्ति धर देहा। खत्री कुल में श्री संत मलुकदास जी का जन्म संवत 1631 में बैसाख कृष्ण पंचमी के दिन हुआ था, जो आज की पवित्र तिथि है। और हम निवेदन करें एक बड़ी विलक्षण बात, वे अपनी अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल के थे। उनकी आजानुलंबित भुजाएं थीं, जैसा उनके चरित्र में वर्णन मिलता है, और 108 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे। संवत 1631 में उनका जन्म हुआ और संवत 1739 में इसी वैशाख कृष्ण पंचमी की तिथि पर ही उन्होंने समाधि ग्रहण की। और बात तो ऐसी उनके संबंध में उनके शिष्य सुथरादास जी ने मलुक परिचय में लिखा है, 3 ठौर देह त्याग। एक साथ 3 जगह उन्होंने अपने अंत्य लीला को किया, जिसमें किसी भक्त को कोई पीड़ा न पहुंच जाए। ऐसा अद्भुत उनका योग ऐश्वर्य था। 4 मुगल बादशाहों का काल उन्होंने देखा और चारों के काल से जुड़ी हुई उनकी कोई न कोई विलक्षण घटना रही है। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा। अकबर ने सुना कि एक ऐसे हिंदू फकीर हैं कि जो बहुत जीव मात्र की सेवा करते हैं और जो उनके चरणों में आता है शाम तक लुटा के खाली हो जाते हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष नहीं रखते हैं। तो उनकी निष्प्रियता की परीक्षा के लिए एक स्वर्ण के थाल में भरकर अपने वजीर के द्वारा बसरा के मोतियों से भरा हुआ थाल भेजा। उसमें कुंभ पर्व चल रहा था। बाबा कुंभ क्षेत्र में विराजमान थे। आपने उस चूना से, उस मोती का चूना बना करके पान लगवाकर भगवान को भोग लगाया और संतों में सब लोगों में वितरित कर दिया। और एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए बहुत दुखी था कि महाराज, मैं घर में खाने का भी अभाव है और नाते रिश्तेदार लोग सहयोग नहीं करना चाहते, लग्न का समय निकट है, मैं क्या करूं? आत्महत्या के अतिरिक्त अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। तब आपने कहा, भैया हम तो कुछ रखते हैं नहीं, ये थाल सोने का है, ले जा, उसको बेचकर अपनी बेटी का विवाह करो। जहांगीर का भी राज्यकाल उन्होंने देखा और जहांगीर के राज्यकाल की उनकी घटना है मुरादाबाद। आज भी वो जगह है महाराज जी मुरादाबाद में, जहां आज भी मलुकदास जी का स्थान है और वो ऐतिहासिक कुआं है। और जहांगीर ने जो उनको एक रथ दिया था, उसके भग्नावशेष आज भी वहां रखे हुए। आप जमात के सहित वहां थे तो वहां के लोगों ने कहा कि आप जल्दी यहाँ से भागिए। क्यों? जहांगीर लाव लश्कर के साथ आ रहा है और अब हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हम लोग भाग रहे हैं सुरक्षित स्थानों के लिए, आप भी यहाँ से भाग जाइए। तब दुखित लोगों को देखकर आपने कहा कि तुम सब निर्भय हो जाओ, किसी को भागकर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं बादशाह से बात कर लूँगा। अपने संतों को कहा कि तुमको जाना हो तुमको जाओ, मैं अकेला यहाँ हूँ। तो आप बगीचे में बैठ गए अकेले समाधि लगा करके। बादशाह ने कहा, जैसे आज भी प्रोटोकॉल होता है तो सुरक्षा वाले लोग होते हैं, अनधिकृत व्यक्ति को बीच में बैठने नहीं देते या खड़ा नहीं होने देते हैं। वो भी बादशाह तो था ही। बोले ये कैसे फकीर इस जगह में बैठा हुआ है?
बोले महाराज ये कितना ही हल्ला मचाने से जगता ही नहीं, कुछ बोलता भी नहीं है। वो घूर घूर के देखने लगा। बाबा ध्यान से उठे और वो उससे कुछ संवाद करना चाहते ही थे, तो वो अपने जो बहुत वेश कीमती दुशाला था उसको ओढ़े हुए था बादशाह, उसने वहाँ कुएं के घाट पे रख दिया और घूर करके मलुकदास जी की ओर देखने लगा। मलुकदास जी ने उस दुशाले को कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल दिया तो वो और चिढ़ गया कि इसमें भय संकोच तो है ही नहीं और मेरे दुशाले को मेरे सामने डाल दिया। बोले इसका बाहर निकाल, नहीं तो तुझे डाल दूंगा इसी में। उन्होंने कहा निकाल तो दूंगा, पर तुम अपने ही दुशाले में हाथ लगाना, दूसरे में मत लगाना। ऐसा कहकर दुशाले निकालने लगे। एक एक करके सैकड़ों दुशाले निकाल दिए, एक से एक मूल्यवान अमूल्य मणियों से जटित। वो सोचता था कि मैं बादशाह हूँ, मुझसे मूल्यवान दुशाला किसी का नहीं हो सकता। अंत में उसे लगा कि सबसे घटिया दुशाला मेरा है। चरणों में प्रणाम किया। तब आपने कहा कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे भय और आतंक को देख करके मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे सामने किया है। भगवान ने तुम्हें राजा बनाया है, तुम पुत्र की तरह प्रजा से प्रेम करो। ये तुम्हारे आतंक से लोग गांव के गांव खाली होकर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तब उसको आदेश देकर बलपूर्वक धर्मांतरण पर जहांगीर के काल में श्री मलुकदास जी ने रोक लगवाई। बोले महाराज कुछ ले लीजिए। बोले मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मैं कुछ नहीं चाहता। तब उसने कहा कि मैं कुछ न कुछ तो दूंगा। तब वो कुआं आज भी है, ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, वहाँ 80 गांव की जागीर दी। अब जागीरें तो खत्म है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य है। और जब शाहजहां ने संतों की जो जमात घूमती थी पूरे देश में, उस पर प्रतिबंध लगाया, तो उस काल में उसके आदेश को उल्लंघन करने के लिए श्री मलुकदास जी महाराज ही 1200 संतों को लेकर, ठाकुर जी को लेकर चल पड़े। हिंदू मुसलमान सभी जाति वर्ग के लोग उनके दिव्य सत्संग से, उनके प्रभाव से रागद्वेष विमुक्त होकर उनके चरणों में नतमस्तक होने लगे। इस प्रकार जब वो दक्षिण श्रीकाकुलम पहुँचे तो वहाँ का हिंदू राजा था, जिसे छल पूर्वक कुछ अखाद्य खिला करके म्लेच्छ बना दिया गया था। उसने तत्कालीन धर्माचार्यों से प्रार्थना की कि मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ, मुझे प्रायश्चित पूर्वक पुनः धर्म में लाया जाए। पर दुर्भाग्य था, लोगों ने उसे अपने धर्म में वापस लेने से अस्वीकार कर दिया। उससे वह इतना उग्र हो गया कि उसने कहा कि जो हमारे राज्य में इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। सारा श्रीकाकुलम क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र हो गया। हिंदू पग का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मलुकदास जी अपने दलबल के सहित वहाँ पधारे और उन्हें भी कारागृह में डालने का प्रयत्न किया। कहा जाता उनके चरित्र में कि जेल की चक्कियाँ अपने आप चलने लगी और कारागृह से कैदी मुक्त होने लगे जो संतों को पकड़ के रखा था। तब वो समझ गया कि कोई सिद्ध संत हैं। चरणों में नतमस्तक होकर कहा कि मैं तो हिंदू ही क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, लेकिन मुझे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया और मैं विद्रोह की भावना से मैंने ऐसा काम किया है। क्या आप मुझे हिंदू धर्म में वापस ला सकते हैं? कहा तुम्हारी संपूर्ण प्रजा के सहित मैं तुम्हें हिंदू बना सकता हूँ। और सबको पंचगव्य दे करके, गंगा जल दे करके, शिखा सूत्र से युक्त करके सबको पुनः हिंदू बनाया। आज भी श्रीकाकुलम में मलुकदास जी का स्थान है, उनके द्वारा प्रतिष्ठित सीताराम जी महाराज। चौथा, शाहजहां के काल में जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में शाहजहां ने बंदी बना लिया। तो वहाँ जैसे ही बंदी बनाया उस समय वहाँ भी यही घटना घटी कि जेल के जो ताले थे वो टूट गए, हथकड़ियाँ नीचे गिर गई, उन्हें कोई बांध न सका और वे वहाँ से अपने भगवान को लेकर यहाँ आए। उसके बाद शाहजहां के सारे शरीर में
भयंकर जलन होने लगी, इतनी जलन की जलन खत्म ही न हो। तब यहीं मलुकदास जी की शरण में वह आया। तब आपने कहा मेरी 4 शर्तें कबूल कर तो माफ़ी मिलेगी। पहले तो आपने कहा कि बिना अपराध के तुमने संतों को यातना दी और संत कारागृह में ही कितने संतों ने प्राण त्यागे हैं, तो तुम्हारे इस पाप का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें कारागार में डालेगा, वहीं तेरी मृत्यु होगी। उसी से औरंगजेब हुआ और शाहजहां की कारागृह में, आगरे में ही जेल में मृत्यु हुई, सभी लोग जानते हैं। तब तक उसके पुत्र नहीं था। उसने सोचा चलो बाबा जी ने कह दिया तो हो तो जाएगा ही। और इसके बाद बोला मैं जला जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब आपने कहा मेरी शर्तें कबूल कर तो बचाऊंगा। तब पहली शर्त थी मलुकदास जी की कि संत वे किसी प्राणी से द्रोह नहीं करते। विश्व मंगल की कामना, विश्व कुटुंब की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना भारतीय सनातन परंपरा के संतों में है। किसी जाति वर्ग संप्रदाय का भेद उनमें नहीं होता है। वे सभी प्राणियों में परमात्मा बुद्धि रखते हुए, आत्मबुद्धि रखते हुए सबके ऊपर दया करुणा करते हैं। ऐसे संत जो विश्व कल्याण की कामना से विचरण करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना ये बहुत बड़ा पाप है। संतों के विचरण पर प्रतिबंध हटाया जाए तो जमात पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा। दूसरा, बलपूर्वक धर्मांतरण न हो। तीसरा, जजिया कर समाप्त हो। और चौथा, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। आज भी प्रमाण है, शाहजहां ने मलुकदास जी के प्रभाव में आकर अपने शासनकाल में गोवध प्रतिबंधित कर दिया था, ऐसा उनके जीवन चरित्र में उल्लेख मिलता है। बस एक आखिरी बात कहकर मैं विराम लूँगा। जब औरंगजेब ने देखा कि हमारे इतने पुरखे इससे टकराते आए और सब परास्त होते चले गए, तो मुझे इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। तो 3 सिपाही भेजे, बोले जहाँ मलुकदास हो उसको पकड़ के लाओ। तो कड़ा में थे उस समय मलुकदास जी महाराज। एक दुष्ट प्रकृति का था सिपाही, वो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। मार्ग में ही उसका मस्तक फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। तब 2 डर गए और जब आए तो मलुकदास जी उसमें सत्संग कर रहे थे। और अब वो डरे हुए थे और श्रद्धा भी थी। यद्यपि वो श्रद्धा भयजनित श्रद्धा थी, भय के कारण श्रद्धा थी कि फकीर हैं पता नहीं क्या कर दें। तो आपका सत्संग पूरी रात चलता रहा। सवेरे 4 बजे जब उन्होंने कहा कि सब लोग गंगा स्नान के लिए जाओ, मैं भी गंगा स्नान को जा रहा हूँ, तब औरंगजेब के आहदियों ने प्रणाम किया और बादशाह का गिरफ्तारी का वारंट अर्पित किया। तब आपने अपने पैर के नीचे से ही बादशाह का लिखा हुआ नया कागज़ दिखा दिया। बोले तुम आए थे, हम एक शरीर से वहाँ पहुँच गए और तुम्हारे बादशाह की खबर लेके आए हैं। उन्होंने लिखा था औरंगजेब ने, ये सच्चे सिद्ध संत हैं और इनको प्रणाम करके चले आना, इनके साथ कोई अभद्रता मत करना। और तुमने इतने ऊंचे फकीर के दर्शन किए, इसलिए तुम दोनों के लिए हम सूबेदार का पद बख्शते हैं। तो उसमें एक तो सूबेदारी के लालच में लौट गया, दूसरे का नाम था फतेह खान। उस फतेह खान ने कहा कि ऐसे संत को के चरणों को छोड़कर यदि मुझे बादशाहियत भी मिले तो मैं उसे धूल समझता हूँ। और रोते हुए कहा, क्या मेरे जैसे म्लेच्छ को आपके चरणों में आज जगह मिलेगी क्या? तब आपने कहा, हम हमारे राम जी बंदर भालुओं को शरण देते हैं, गृध्र पक्षी को शरण देते हैं, अपने पिता का आदर देते हैं। तुम मनुष्य हो, हम तो सब में भगवत भाव रखते हैं। मैं अवश्य तुम्हें अंगीकार करता हूँ। और उसे विरक्त साधु सन्यासी बनाया। उसका नाम रखा मीर माधव दास। उसकी समाधि आज भी कड़े में है और मीर माधव दास के भी पद प्रचलित हैं। हमारे भगवत ऋषिक जी ने भक्त नामावली ने मीर माधव का नाम बड़े भाव से लिया है। इसके बाद कड़े में दर्शन करने औरंगजेब आया। जिसने जीवन भर मठ मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब ने कड़े वाला स्थान बनाया
और जुंगी और सिराथूपुर नाम के 2 गांव की जागीर अर्पित की और बोला महाराज मेरा कुछ भविष्य बताइए। तब आपने कहा कि यहाँ से लौट के दिल्ली जाओगे तो तीसरे दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, और लौट के दिल्ली नहीं जाओगे, दक्षिण की ओर चले जाओगे तो उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारी, 30 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। तो वो उधर से डर के मारे दिल्ली गया नहीं, सीधे महाराष्ट्र चला गया और मरते दम तक वहीं रहा। वहाँ हिंदू हृदय सम्राट स्वतंत्र हिंदवी राज्य की प्रथम विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोक महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे टकरा कर उसकी सारी शक्ति क्षीण हुई और इस प्रकार से मध्योत्तर भारत के सभी मठ मंदिरों को औरंगजेब के आतंक से मलुकदास जी ने बचा लिया। और संवत 1739 में उन्होंने दिव्य गति से अपने देह का त्याग किया। आज भी उनकी जीवंत जागृत समाधि है, जिसका माननीय सरसंघ प्रमुख जी ने वंदन किया है। आज बहुत प्रसन्नता की बात है